नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लखनऊ से आ रही है। रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर। थाना केसरबाग क्षेत्र में हुआ हादसा। बाइक सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। गड्ढे की वजह से बस हुई अनियंत्रित। पुलिस ने बस ड्राइवर को केसरबाग थाने में बैठाया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। राहत की बात यह रही कि बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली। आपको बता दें कि राजधानी में गड्ढों के चलते ये हादसा हुआ है। गड्ढे की वजह से बस अनियंत्रित हुई, जिसके चलते बाइक को रोडवेज ने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली। तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ की और अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का यह हादसा रहा होगा। बाइक बस के बिल्कुल नीचे है। राहत की बात इतनी रही कि बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली। अगर समय रहते वो बाइक से नहीं कूदा होता तो ये देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उसकी क्या हालत होती। आपको बता दें कि राजधानी की सड़कों पर जिस तरह के गड्ढे बने हुए हैं, उसकी वजह से यह हादसा होने की खबर बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गुरुदेव चौराहे के निकट स्थित कानपुर मेट्रो के डिपो में एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में कानपुर मेट्रो के अधिकारियों कर्मचारियों ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 32वीं बटालियन के जवानों के साथ संयुक्त योगाभ्यास किया है। योगाभ्यास के उपरांत कानपुर मेट्रो के स्टाफ ने आईटीबीपी के दल के साथ गीतानगर से लेकर मोती झील तक मेट्रो ट्रेन से यात्रा की, जिस दौरान दल को मेट्रो तंत्र की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था तथा स्टेशन और ट्रेन के अंदर यात्री सुविधा की विशेष प्रावधानों के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। तो कानपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ दुनिया समेत देश में भी योग दिवस मनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर मेट्रो डिपो में भी संयुक्त योगाभ्यास किया गया है। आईटीबीपी के जवानों के साथ ये योगाभ्यास किया गया और उसके बाद मेट्रो का जो है राइड का भी आनंद यहाँ पर लिया गया है और सुरक्षा कितनी चाक चौबंद है मेट्रो की, वो भी देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कानपुर के ग्वालटोली में बने मदरसा जियाउल इस्लाम में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने योग का आयोजन किया, जिसमें मदरसे के छात्र छात्रा और मौलानाओं ने योग किया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश मंत्री अनस उस्मानी ने बताया कि कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि योग एक धर्म विशेष का आयोजन है, लेकिन ऐसा नहीं है। मदरसे में योग कराने का मकसद है कि एक अच्छी वर्जिश है, इसलिए बच्चों को ये संदेश देते हैं कि योग का लोहा पूरी दुनिया मान रही है, इसलिए इससे मुस्लिम समाज और हमारे बच्चे अछूते ना रहे। इस मौके पर और क्या कुछ उन्होंने कहा, वो भी आपको सुनवा देते हैं। मकसद ये है कि कुछ लोग जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि योग जो है किसी धर्म विशेष का एक आयोजन है। हमारा मदरसे में योग कराने का सिर्फ ये एक मकसद है कि एक तरह की एक्सरसाइज या वर्जिश है और बच्चों को हमको यही संदेश देना है, क्योंकि आज योग का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है और योग के बड़े बड़े आयोजन कर रही है और योग से स्वस्थ हो रही है। तो हमारे ये मदरसे के बच्चे या हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे इससे अछूते क्यों रहे? उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के नौगांव सादात में डीएम राजेश कुमार त्यागी ने आगामी श्रावण मास के आने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ रूट का निरीक्षण किया है। बता दें कि डीएम राजेश कुमार त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी सावन माह में कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। उसी को लेकर हमने रूट का निरीक्षण किया और अपने अधीनस्थों को निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को कोई भी परेशानी ना हो। कांवड़ यात्रा चलती है, उसमें ढेर सारे श्रद्धालु आते हैं
तो उनसे संबंधित व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को लेकर के हम लोगों ने निरीक्षण किया है और जिस विभाग को जो कार्य करने हैं वो अपने काम कर भी रहे हैं और जो बकाया काम है उसको पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिससे समय रहते सभी व्यवस्थाएं रहें। हमारे साथ DPRO, अधिशासी अधिकारी, इसके साथ साथ पुलिस के CO साहब, विद्युत विभाग के अधिकारी और PWD के अधिकारी और इसके साथ साथ अन्य जो DPRO और हमारे ADM साहब, SDM साहब और CO साहब सभी लोग थे। तो सबको ये निर्देश आज की निरीक्षण में ये दिया गया है कि जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हों, चाहे घास कटाई। अमरोहा के हसनपुर नगर में एक चाय की दुकान में अचानक ऊपर से गिरी बिजली की चिंगारी की वजह से आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई है। आग लगने की वजह से 2 चाय की दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि चाय की दुकान का मालिक प्रदीप कुमार यादव सिलेंडर बदल रहा था, तभी ऊपर से बिजली की चिंगारी गिरी और आग लग गई। प्रदीप के मुताबिक पास वाली दुकान में भी आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया है। जब तक दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया, तब तक सब सामान जलकर खाक हो चुका था। क्या नाम आपका? इंतजार है बस। इंतजार जी, ये जो आग लगी है क्या है, पूरा किस तरीके से? ये लाइट की शॉर्ट सर्किट से लगी है। तो बार बार लाइट कम बढ़ती हो रही थी। उसके बराबर में जो ना बराबर में मौसमी कैंटीन है, उनके यहाँ से आग लगी और आग इतनी ज़बरदस्त लगी, मेरी बराबर में भी आ गई, मैं कुछ नहीं बचा पाया। तो बिजली विभाग को आपने फ़ोन किया क्या? तो शायद कॉल की थी उनको भी। हाँ, पहले से भी कॉल कर रहे थे उनको। रात से लाइट परेशान कर रही थी। नुकसान कितना है आपका? मेरा तो 70-80 हज़ार रुपये नुकसान लगेंगे। तुम्हारा? प्रदीप कुमार यादव है? प्रदीप जी, ये कैसा लगी आग? सर, सिलेंडर में मैं खोल रहा था और बिजली में चिंगारी मारी और यहाँ से तार फाल्ट हुआ, तार में लग गया ना, ये सिलेंडर पे पकड़ लिया सिलेंडर चिंगारी। कितना नुकसान होगा? यही दिन से फाल्ट चल रहा, लाइट से। कितना नुकसान हो गया होगा? करीब 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये। अच्छा, बराबर वाली दुकान में भी कुछ हुआ है? बराबर में उनका भी नुकसान बहुत हुआ। का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने इसकी शिकायत आपको बता दें तहसील प्रशासन से की, बावजूद इसके मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद तिलोई ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के आज अपने समर्थकों के साथ मिलकर तिलोई तहसील प्रशासन और NHI के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। कहा कि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्र में जलभराव का सामना किसान और जनता करेंगे। मामले को लेकर आप धरने पर बैठ गए हैं, क्या है ये पूरी वजह? ये NHI वालों के खिलाफ हम लोग बैठे हैं किसानों के साथ। कई गांवों का पानी यहाँ से निकलता था, NHI वालों ने सड़क बनाते हुए इसको पाट दिया है। कई बार पिछले 7-8 महीने से कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से इनसे कहा गया है। प्रशासनिक अधिकारी जितने, चाहे SDM हो, चाहे तहसीलदार हों, चाहे जिला स्तर अधिकारी हों, इनसे लगातार कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जितनी इनकी सड़क है उससे ज़्यादा इन्होंने अपना वहाँ पे सब GSB वगैरह डाल के पाट लिया है। जो नाला है उसको पाट लिया है। पानी नहीं निकल पाएगा, यहाँ बारिश होने जा रही, पानी नहीं निकल पाएगा। कई गांव यहाँ जलमग्न हो जाएंगे। बस हमको सिर्फ इतना कहना है कि जितनी इनकी सड़क है उतनी सड़क में रहें और बाकी शेष जो इन्होंने ज़बरदस्ती अपना GSB डाल के पाटा हुआ उसको हटा दें। कितनी है सड़क की लंबाई चौड़ाई? चौड़ाई लगभग इसकी जो है सड़क की 22 मीटर, एक तरफ 22 मीटर, मतलब कुल 44 मीटर है। और इन्होंने जो है लगभग 52 मीटर, 51 से 52 मीटर जो है। रोल कैमरा एक्शन के बाद फर्जी तरीके से असहला बरामद कर वीडियो बनाने वाली नवाबगंज पुलिस का एक और घटिया कारनामा सामने आया है। चरस, गांजा, अफीम और SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी देकर रोडवेज के 4th क्लास कर्मी से कई बार वसूली की गई है। यहाँ पर आपको बता दें, कई बार लगातार वसूली से परेशान होकर रोडवेज कर्मी और उसकी पत्नी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। CSA चौकी इंचार्ज करण सिंह और सिपाही शिशांत गंगवार के ऊपर पीड़ित ने कई बार वसूली का आरोप लगाया। पुलिस कमिश्नर ने जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। परेशानी है सर,
कि हमारे आदमी को झूठ के फंसाते हैं, कहते हैं जुआ में फंसा देंगे, सट्टा में फंसा देंगे, चरस गांजा में फंसा देंगे। रावतपुर बस अड्डा से। अच्छा, किस थाने से? नवाबगंज थाने। नवाबगंज जी। किस लिए आई हो यहाँ पे? इसलिए आयो कि हमारे पति को प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुम जो ना सट्टा खिलाते हो, चरस बेचते हो, गांजा बेचते हो, हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, हमसे जबरदस्ती पैसे ले। ललितपुर में लापता युवक का शव खेत में नलकंकार के रूप में मिला है। कई दिनों से युवक लापता था। वहीं मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल लिए। खून से लथपथ कपड़ों से मृतक प्रताप की पहचान हुई। परिवार के लोगों ने मृतक की शिनाख्त की। परिवार के लोगों ने अपने चचेरे 4 भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल आम के पेड़ों को लेकर विवाद चल रहा था। सदर कोतवाली के बमोरी कला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर के अंबेडकर पार्क में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मृतका प्रिया राठौर को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया है। पुलिस प्रशासन ने रोका तो भीम आर्मी संगठन के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में ही धरना देना शुरू कर दिया। आपको बता दें, लखनऊ के एसआर कॉलेज में प्रिया राठौर की मौत के मामले को लेकर प्रिया राठौर के पिता पिछले 1 हफ्ते से लगातार लखनऊ के इको गार्डन में अपनी बेटी के इंसाफ के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। सीतापुर में मृतका प्रिया राठौर को इंसाफ दिलाने के लिए भीम आर्मी के जिला प्रभारी सुनील राठौर ने कहा, मृतका प्रिया राठौर के मामले की जांच होनी चाहिए। वे लगातार इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। एक घटना हुई है 20 जनवरी 2023 को एसआर कॉलेज है लखनऊ में ग्लोबल, जिसके जो है मालिक हैं एमएलसी पवन सिंह चौहान भाजपा से। उनके कॉलेज में एक घटना घटती है। जालौन की रहने वाली बिटिया प्रिया राठौर, जो कि आरोप है पिता का और तथ्यों के आधार पर आरोप है कि उसके साथ बलात्कार और दुष्कर्म के बाद में हत्या की गई है। लेकिन जो है अभी तक बीते समय न्याय नहीं मिला है। आज 20 दिन से लड़की के पिताजी न्याय की गुहार के लिए। और सीतापुर के एकमात्र मल्टीप्लेक्स में आदिपुरुष मूवी के प्रसारण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। बता दें, आदिपुरुष फिल्म के संवाद, पहनावे और रामायण को गलत तरीके से दिखाने को लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि इस फिल्म में हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, जो कि कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदिपुरुष मूवी के बहिष्कार की मांग पूरे देश में उठाई जा रही है। कुछ जिलों में फिल्म के प्रसारण में रोक भी लगा दी गई है। सीतापुर के इकलौते मल्टीप्लेक्स में भारी पुलिस बल तैनात है। इसी विषय को लेकर जो हमारे जिला संवाददाता सूरज तिवारी ने बाबा बजरंग मुनि दास जी से भी खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनाते हैं। अभी हमारे साथ हैं बाबा बजरंग मुनि दास, जो कि एक मंदिर की स्थापना में आए हुए थे। बाबा जी, हर खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक सवाल, अभी एक फिल्म आई है आदिपुरुष, आप हिंदुत्व की बात करते हैं। आदिपुरुष मूवी में कहीं ना कहीं संवाद को लेकर, पहनावे को लेकर सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया है। जिस तरह के उसमें दिखाया गया है तो बहुत से सवाल उठते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल उठाने की बात ही नहीं है। ये तो हम लोग का दुर्भाग्य है, हिंदुओं की सुसुप्ता है कि जो ऐसी स्थिति प्रकट हो रही है। अगर हिंदू सुसुप्तावस्था में नहीं होता तो ऐसी स्थिति प्रकट ही नहीं होती। और अगर किसी के मन में विचार भी ऐसी स्थिति को प्रकट करने की होता तो उनकी 7 पुश्तें याद करती हैं। जिस प्रकार से हमारे प्रभु श्री राम, जिनका नाम लेने से ही हृदय में एक मर्यादा का भाव जागृत हो जाता है,
उनके कैरेक्टर के साथ, चरित्र के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया है। कल ये तो दुर्भाग्य रहा मेरा या जो है उसका मनोज मुंतशिर का, ये कल मेरे साथ एबीपी टीवी पे 10 बजे रात को आने वाला था, लेकिन मेरा नाम सुनते ही वो भाग गया कि महाराज जी के साथ में। नहीं तो कल मैं इसको टीवी पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता क्या होता है। कहीं ना कहीं फिल्मों के माध्यम से देखा गया कि सनातन धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है। उसका कारण ये है कि जो बॉलीवुड है उस पर सदैव अंडरवर्ल्ड का ही राज रहा है। अंडरवर्ल्ड में कभी हाजी मस्तान का राज रहा है, कभी दाऊद का राज रहा है, कभी छोटा शकील का राज रहा है, कभी अबू सलेम का राज रहा है। तो इस कारण जो है सदैव मुसलमानों का पैसा उस पर लगा है, अंडरवर्ल्ड के डान लोगों का पैसा लगा हुआ है। और ये भी जाना एकदम उचित है कि 80% जो भले नाम हिंदू उनका हो, जितने भी बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तभी सफल होते हैं। तो ये थे हमारे साथ बाबा बजरंग मुनिदास, जिन्होंने बताया जैसा कि आदिपुरुष में सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करता हुआ नजर आ रहा है, उसके विषय में बात की। सीतापुर से हर खबर के लिए सूरज तिवारी। तो वहीं लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर योग किया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर यह योग किया गया। सीएम योगी के दिशा निर्देशन में योग किए गए हैं। विमानन पत्तन के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है इसमें। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह योगाभ्यास कार्यक्रम में पहुंचे और योग साधकों के साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने योग किया है। पतंजलि योग समिति गंगागंज के द्वारा आयोजित योग कार्यक्रम में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह योग कर रहे थे। वहीं योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना अधिकारियों के साथ और जनता के साथ योग करते दिखे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फायर स्टेशन हजरतगंज में एफएसओ रामकुमार रावत और एफएसएसओ अजय सिंह द्वारा सभी कर्मचारियों को पीटी और योग कराया गया। प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने योग, जो हमारी परंपरा थी, ऋषियों मुनियों की परंपरा थी, आदरणीय पतंजलि की परंपरा थी, उन्होंने ही योग को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने बीच के कालखंड में जो विस्मृत हो गया था, एक बार फिर से पुनर्जीवित किया और इसको न केवल विश्व स्तर पर पहचान दिलाई बल्कि विश्व स्तर पर मान्यता भी दिलाई। और विश्व योग दिवस के रूप में, एक इवेंट के रूप में आज पूरी दुनिया इसको योग दिवस के रूप में मना रही है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम अपने मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर को हर प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं और स्वस्थ व्यक्ति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित हुआ योग कार्यक्रम। वही कार्यक्रम में मंत्री असीम अरुण ने कहा कि प्रतिभाग करते हुए साथ ही डीएम सुभ्रांत शुक्ला और एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने भी शिरकत की। देर रात लगातार बारिश के चलते भी समय पर योग कार्यक्रम शुरू किया गया। वहीं कार्यक्रम में सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ग्रीन पार्क स्टेडियम में हजारों की संख्या में लोगों ने एक साथ योग कर स्वस्थ भारत का संदेश दिया है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दीप प्रज्वलन कर तिरंगे गुब्बारों को हवा में उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं सतीश महाना ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, ये योग की धरती है, ये समर्पण की धरती है। पहले के समय में ऋषि मुनि लोग योग किया करते थे और अपने को स्वस्थ रखते थे। उसी पद्धति को आज हम वापस ला रहे हैं। इस बात को मानता हूं कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। इस मिथ्य को खत्म कर दिया कि योगा दुनिया से भारत में आया था। इस सत्यता को स्थापित कर दिया कि योग ही भारत की उत्पत्ति है और भारत ने ही पूरी दुनिया को ये योग सिखाया। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर योग करने के लिए हमारे भाई बहन उपस्थित हैं। योग से केवल शरीर ही नहीं, मन, मस्तिष्क, आत्मा को भी स्वस्थ रखने का एक अवसर मिलता है। आज बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉनिक और तेजी से बढ़ते हुए युग के अंतर्गत आज व्यक्ति को पेशेंस चाहिए, दिमाग की शांति चाहिए, बैलेंस चाहिए, तो वो भी योग के माध्यम से हम सबों को मिलता है। और सामूहिक रूप से जिस समय योग किया जाता है उसका आनंद अलग है।
एकाकी घर के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकाकी से लोगों को पार्क में आकर कुछ लोगों के साथ इस समय बैठकर आपस में होती है तो आपस में स्नेह बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, आपस में एक दूसरे के साथ सुख और दुख बांटने का अवसर मिलता है, एक दूसरे की शक्ति बनने का अवसर मिलता है। और जिस समय हम एक दूसरे की शक्ति बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी ऊर्जा और बढ़ जाती है और उस बढ़ी हुई ऊर्जा को हम परिवार की सेवा में, अपनी सेवा में, परिवार की सेवा में समान। और अब खबर सीतापुर से है, जहां योगा दिवस के मौके पर आम जनता से लेकर राज्य मंत्री भी योग करते हुए नजर आए। सीतापुर में योगा दिवस के मौके पर जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर योगा किया और निरोग रहने के लिए संकल्पित नजर आए, ऐसे में सीतापुर में पार्कों में, निजी संस्थाओं में, विद्यालयों में और नैमिषारण्य चक्र तीर्थ पर भी योग करते हुए लोग नजर आए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से अनेक प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम योगा दिवस पर चलाए गए। योगा दिवस के मौके पर डीएम अनुज सिंह ने, पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने भी अन्य कर्मचारियों के साथ योगा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें, योगा दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री राकेश राठौर गुरुजी भी योगा करते हुए नजर आए। देखिए, हम लोगों के द्वारा पिछले वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे चक्र तीर्थ को एक बिंदु चुन के, क्योंकि नैमिष चक्र तीर्थ जो है ये हमारे जनपद की पहचान है और सतयुग का ये तीर्थ है और इसकी अपनी महिमा है। यहाँ पे पिछले वर्ष से हम इसका आयोजन करा रहे हैं और पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने आयोजन कराया। आज बरसात का मौसम था, सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन तब भी यहाँ पे अच्छी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर के मिनी स्टेडियम में डीएम राजेश त्यागी के साथ सैकड़ों लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया। इस मौके पर अमरोहा जनपद के विभिन्न स्थानों पर सरकारी और गैर सरकारी लोगों ने योग दिवस पर अपने शरीर को निरोगी बनाने के लिए योग किया है। डीएम अमरोहा ने कहा कि अपने शरीर को निरोगी बनाने से न सिर्फ हमारा शरीर स्वस्थ होगा, बल्कि अस्पताल में जाने से भी हम लोग बचेंगे और बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसलिए योग हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति 3 महीने से लगातार आचार्य जी के समक्ष योगा कर रहे हैं, कृपया कर उनसे निवेदन है कि मंच पर आ जाए, अपना एक फोटो हिस्सा बनाएंगे और इस अगर योग को हम लोग अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो एक तो हमें रोगों से मुक्ति मिलेगी, हमारा जो मेडिकल बिल है वो कम हो जाएगा और सभी लोग स्वस्थ होंगे, और अगर स्वस्थ होंगे तो मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो शांति और तो वहीं अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिहाली जागीर में आम के बाग में अधेड़ शव मिलने से परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की सुबह कोतवाली क्षेत्र के गांव सिहाली जागीर स्थित मनोटा चौकी के सामने जा रहे मार्ग पर आम के बाग में नुसरत खां काफ़ी लंबे समय से आम के बाग में नौकरी करता था, जहां सुबह उसका शव कोठरी के बाहर पड़ा देख लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। आगे रहने वाली अच्छा, ये जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, क्या लगता है आपको? अभी पूछने लग रही है, तो क्या लगता है कैसे मौत हुई है? अभी क्या बता सकें हम, जब भी कोई ऐसा कोई सामने कोई दुश्मन आगे जिनाजी हमारी गिरी रहेगी। तो किस हालत में मिलेगी? ये फंसे हुए मिले नीचे वाली सीढ़ी में आखिर में। तहरीर दे दी आपने? और ललितपुर बांसी कस्बा की अंग्रेजी शराब की दुकान के सेल्समैन की सरेआम गुंडई का मामला सामने आया है। बता दें कि ओवररेट को लेकर हुए विवाद में सेल्समैन ने दलित से मारपीट कर दी, जिसे आम लोगों ने बचाया। बता दें कि आबकारी विभाग और पुलिस के मूक दर्शक बने रहने से जनपद में ओवर रेटिंग हो रही है और शराब 24 घंटे बिक रही है। वहीं ओवर रेटिंग का विरोध करने पर आम ग्राहकों से बदसलूकी और मारपीट की जाती है। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सफ़ेद शर्ट और नीली टोपी पैंट पहने ट्रैफिक पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। बता दें कि ट्रिपल राइडिंग करने वालों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। साथ ही डीएम हेलमेट कागजात ना लेकर चलने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही
4 पहिया वाहनों पर काली फिल्म को गहनता से चेक किया जा रहा है। बता दें कि 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो वहीं कन्नौज जिले में तेज हवाओं के साथ रात भर तेज बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन रात भर की बारिश ने कन्नौज जिले के किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। बता दें, हवा के साथ हुई बारिश से मक्का मूंगफली की फसल पूरी तरह जलमग्न होकर बर्बाद की कगार पर आ गई है। वहीं धान रोपण के लिए तैयार की गई पौध भी बारिश के पानी से बह गई। सबसे ज्यादा नुकसान मक्का की फसल को हुआ है। किसानों की माने तो खेतों में पानी भर जाने से फसल में सड़ा लगने का खतरा बढ़ जाएगा, इससे फसल बर्बाद हो जाएगी। नाम है दिनेश। कहाँ के रहने वाले हो? सजनापुर की। बारिश कब से हो रही है? बारिश कल हुई दोपहर को। किन किन फसलों में नुकसान है? मक्के में ज़्यादा नुकसान है। मक्के में लगभग कितना नुकसान होगा? मक्के में बहुत ज़्यादा नुकसान है। और कौन सी फसल में है? और मक्के में ज़्यादा है। और किन किन फसलों में है? दानी पौधे वो भी डूब गई। मूंगफली वो भी खराब हो रही। क्या मूंगफली भी डूब गई है? और क्या उद डूबी गई। यानी कई फसलों में नुकसान होगा। 3-4 फसलों में नुकसान है। मूंगफली में मतलब सब जमी है। मूंगफली है, मक्का कटी रही बात सब सड़ी है। ठीक है, और तो कोई फसल है नहीं। कटे रहे वो तो सब जमी है, वे तो खराब हुई है कि नहीं? और मूंग भी होगी। मूंग है, ओदा है, सब कटे रहे, सब खराब हुई है। बात सब खराब हुई, पौध सब खराब है। पौध जब करे हैं डूबी है, को क्या हुआ तो खड़ी है। हाँ, बचे नहीं। कब से बारिश हो रही है? लगभग कल से भाई है 11 बजे, तब से अभी तक बारिश ही हो रही है। हाँ, बराबर हो रही 11 बजे से भाई, कल से। और पूरी रात गिरो आमा जोर पानी। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।